हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पंडित नितिन शास्त्री और मैं आप सभी दर्शकों का आज के ज्योतिष जिज्ञासा के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, माता रानी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष जिज्ञासा के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के लगन भाव में शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह का होना किस तरह के परिणाम दे सकता है। अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि और गुरु आ जाएं तो इसके किस तरह के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में शनि और बृहस्पति दोनों संयुक्त रूप से विराजमान हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं शनि और बृहस्पति का लगन भाव में होना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है वो किस किस चीज को दर्शाता है। द फर्स्ट हाउस ऑफ बर्थ चार्ट इंडिकेट्स व्हाट। जो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है वो दर्शाता है व्यक्ति का शरीर, उसकी शारीरिक संरचना, रूप कैसा होगा, रंग, बनावट, इन सब चीजों को जन्म कुंडली का पहला भाव दर्शाता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर इसी भाव में शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों संयुक्त रूप में बैठ जाएं तो उसका किस तरह का रिजल्ट आपको मिल सकता है। देखिए, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति दोनों संयुक्त रूप से बैठे हैं तो इसका कोई ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते कि इन दोनों ग्रहों के ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शनि और बृहस्पति ये दोनों बहुत ही धीरे चलने वाले ग्रह हैं और शनि तो ऐसा ग्रह है जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। कहने का भाव यह है कि सभी 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करता है। और अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी एक राशि में लगभग 12 महीने यानी कि 1 साल तक रहता है। तो इसलिए इनके रिजल्ट भी धीरे धीरे मिलने वाले होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली के लगन भाव में अगर ये 2 ग्रह हैं तो ये किस तरह का रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। बात कर रहे हैं हम शनि और बृहस्पति की। शनि कर्माधिपति, बृहस्पति धर्माधिपति। जी हाँ, शनि को कहा जाता है कर्मों का अधिपति और बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है धर्माधिपति। अर्थात इन दोनों ग्रहों का लगन भाव में होना एक तरह से कर्माधिपति और धर्माधिपति का जोड़ बन जाता है। अब ये आपको रिजल्ट किस तरह के देगा वो आप देखिए। प्रिय साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शनि ग्रह की तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जैसे हमारे कर्म होंगे उस अनुसार हमें परिणाम देने वाला होता है। शनि ग्रह दिखाता है जातक की मेहनत को, जातक की लगन को, कि जातक कितनी मेहनत करने वाला है या जातक अपनी ईमानदारी में कितना विश्वास रखता है। ये सब शनि के द्वारा दर्शाया जाता है और शनि कहीं ना कहीं अनुशासन को भी दर्शाता है। शनि दिखाता है जातक के संघर्ष को। कहने का भाव यह है कि अगर जातक मेहनत करने वाला होगा, ईमानदार होगा तो शनि किसी भी तरह का क्रूर परिणाम उसको नहीं देंगे। मैंने आपको बताया था कि शनि को कहा जाता है कर्माधिपति, कि कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह। जैसे आपके कर्म होंगे उस अनुसार आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति को शुभ ग्रह कहा गया है, अर्थात अधिकतर बृहस्पति शुभ परिणाम देने वाला ही होता है। बृहस्पति दर्शाता है जातक की बुद्धि को, विवेक को, उसके ज्ञान को। जातक कैसे निर्णय लेने वाला होगा, बृहस्पति के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर बृहस्पति उच्च का है तो जातक बहुत ही अच्छे डिसीजन लेता है, जीवन में अपनी बुद्धि के दम पर बहुत ऊंचाइयों को हासिल करता है। अगर बृहस्पति उच्च का है तो जातक शिक्षा में भी अच्छी सफलताएं हासिल करता है। कहने का भाव यह है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, दुर्बल नहीं है, तो जीवन में आपको सभी चीजों की प्राप्ति होती है, संतान की, सुख की, अन्न की, धन की। अब बात कर लेते हैं, अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में बृहस्पति और शनि दोनों संयुक्त रूप से विराजमान हो तो इसके कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगर लग्न भाव में दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसे कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता। हर एक चीज के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। शनि मेहनती बनाता है और बृहस्पति उसे सफलताएं जरूर दिलाता है। ऐसे जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, इनका दिमाग बड़ा तेज होता है और ये हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। शनि और बृहस्पति अगर लग्न भाव में बैठे हैं और क्रूर ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर है तो ऐसा जातक स्वभाव से आलसी होता है। कई बार अपने काम को बिल्कुल भी समय पर नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, जिसके कारण जीवन में ऐसे जातकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है कि अगर लग्न भाव में ये दोनों ग्रह बैठे हैं तो ऐसा जातक कभी भी किसी के दबाव में रह करके नौकरी करना पसंद नहीं करता। इन्हें अपने उसूलों पर चलना पसंद होता है और किसी के दबाव में ये ज्यादा देर रह भी नहीं सकते, इसलिए एक स्थान पर टिककर ये कई बार नौकरी नहीं कर पाते। अगर बात करें कि अगर ये दोनों ग्रह अपने अपनी स्थिति में ठीक हैं तो ऐसा जातक टाइम का पाबंद होता है, पंक्चुअल होता है, हर एक काम को समय पर करने में विश्वास रखता है और कभी भी अपने काम को करने में कोताही नहीं बरतता और ऐसे जातक अपने जीवन में सफलता की नई सीढ़ियां पर चढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे जातक जिनके लग्न भाव में बृहस्पति और शनि दोनों संयुक्त रूप से बैठे हैं, ऐसे जातक को सफलताएं अपने जीवन में थोड़ी लेट मिलती हैं, लेकिन इनकी जो सफलता होती है वो चिरकाल तक रहने वाली होती है। अर्थात जो भी कार्य ये करेंगे उनका रिजल्ट इनको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला होता है। 35 साल की उम्र के बाद इनको अपने जीवन की असली सफलताओं की प्राप्ति होने लगती है। अगर हेल्थ वाइज बात करें तो बृहस्पति और शनि अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो ये जातक को कई हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, जैसे आईज रिलेटेड इश्यूज या पेट रिलेटेड इश्यूज या फिर जो कफ कोर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स ऐसे जातकों को हो सकती है। तो इस प्रकार से यह मैंने बताया कि अगर शनि और बृहस्पति दोनों लग्न भाव में आ जाएं किस तरह के रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनि जो है कर्मों के अनुसार फल देते हैं और बृहस्पति आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके ज्ञान के अनुसार आपको फल देते हैं। धर्म के अनुसार धर्माधिपति बृहस्पति को कहा जाता है। प्रिय साथियों, अगर लग्न भाव का शनि तुला राशि का है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपको की गई मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा अगर शनि आपके तुला राशि के हैं। और अगर बृहस्पति की बात करें, अगर बृहस्पति मेष राशि के हैं तो आप माइंड से बहुत ज्यादा शार्प होंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे और अपने हर एक कार्य पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। वहीं पर अगर शनि की बात करें, अगर शनि मेष राशि के होंगे तो मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं,
यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर शनि लग्न भाव में बैठे हैं और मेष राशि के हैं तो सप्तम भाव यानी कि विवाह स्थान को देखते हैं। यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है वहां पर शनि कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। अगर बात करें कि ये दोनों ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हैं, अगर शनि और बृहस्पति लग्न भाव में बैठ करके दोनों रेट्रोग्रेड हैं, तो शनि का जो असर है, जो रिजल्ट है, वो आपको मीडियम मिलेगा। ना आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, ना आपको ज्यादा नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। कहने का मतलब है आपको 50-50 रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। लेकिन अगर आपका जो बृहस्पति है वो लग्न भाव का आपका रेट्रोग्रेड है तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको जीवन में सफलताओं की प्राप्ति होगी, आपको जीवन में मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी अगर बृहस्पति आपके रेट्रोग्रेड हैं। प्रिय साथियों, तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के लग्न भाव में अगर बृहस्पति और शनि बैठे हैं तो किस प्रकार के परिणाम आपको दे सकते हैं। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ अन्य किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।